हो सकता है 24 का चुनाव अगर मतलब क्या गलती से कहना चाह रहे हो, डरा रहे हो कि संविधान खत्म है? रो नहीं, डरा नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। डराने डराने का काम तो मोदी जी करते हैं, वो काम हम नहीं करते। आचार संहिता एक बार लगने दो, ऐसे काम होंगे कि मोदी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूँ, अभी जो लग रहा है बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपको स्वागत है और मेरा नाम है विपिन बेबाक और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अरुणेश यादव। बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखे हैं और अंदर की बात निकलवाएंगे। ऐसे ही न जान दें आपके, खूब बैठा रखें, चाय पानी पिला देंगे और सवाल अंदर वाले जरूर पूछने हैं। कौन से? जो आप जानना चाहो, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो और वीडियो को देखते रहो, पूछेंगे जरूर। प्रोफेसर साहब स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो जो ही कह रही है 400 पार। अब इनके 400 पार रह जाएंगे तो कहे कि हाथ में कछु रेगो या ना रहे, सब खाली। मेरे दादाजी ये कहते थे साहब कि जो जवान है हमारी जीभ, इसमें हड्डी नहीं होती, कैसे भी चला लो। 400 पार बोल लो साहब, 500 पार बोल लो साहब, 543 बोल दो, सारी की सारी बोल दो, बोलने में क्या जा रहा। लेकिन वो 400 पार ये करेंगे कैसे, वो तो बताएं। नेता तो आप विपक्ष के तोड़ के ला रहे हो, आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई एजेंडा नहीं बचा, रणनीति तो हमारे पास है ना। आप बताओ ना, महंगाई बेरोजगारी का जो सवाल राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसका कोई तोड़ है? इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता महंगाई बेरोजगारी पे सवाल कर रहे हैं उसका जवाब तो दे नहीं पा रहे। आए दिन जो परीक्षा ये कराते हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं। दलित शोषित वंचित समाज पे आए दिन अटैक हो रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश का भी एक वीडियो वायरल हुआ, वहाँ एक दलित को कुएं से पानी पी रहा था भैया, तो उसको पीटा गया। तो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो तो बीजेपी 10 साल में सुधार नहीं पाई। तो अब हमें आप ही बता दो, हम तो आपसे ही पूछ रहे हैं कि वोट तो जो दलित शोषित वंचित समाज है वो 85% माना जाता है हमारे देश में, और उसका एक सैंपल हमने बिहार में देख लिया। 84% जो है हमारा SC ST OBC मिला, 84%। तो 84% जो जनता है वो तो परेशान है, और इवन जो 16% सवर्ण है उसमें गरीब भी तो है। 50% 60% तो गरीब होंगे, वो भी तो परेशान है। उन्हें कौन सी नौकरी मिल गई? EWS कोटे में तो नेताओं के बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। कौन सी बेचारे जो EWS जो गरीब है उसे नौकरी मिल रही? नेता विधायक अपने जो है सिफारिश करवा के EWS कोटे का सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, और यही हाल SC ST OBC का, उनकी नौकरियां खा रहे हैं, उनकी तो नौकरियां ही नहीं निकल रही हैं। तो मामला ऐसा है, ये जो 2024 का चुनाव है ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव होगा। एक तरफ बीजेपी के पास पूंजीवाद है और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसके पास रणनीति है बहुजनवाद की, समाजवाद की, और दलित शोषित वंचित से जो संबंधित विचारधाराएं हैं अम्बेडकरवाद की, जिसको मान्यवर कांसीराम जी ने चलाया, अम्बेडकर जी ने चलाया। और कुल मिला जुला के मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो ये संविधान बचाने की लड़ाई है। एक तरफ तो ऐसे लोग बैठे हैं जो संविधान बदलने को तैयार है, वो मनुवाद लगाने को तैयार है, और वो उनका जो मनु संहिता है वो रिवाइज होके बन भी रही है, तैयार भी है। बिल्कुल हो सकता है 24 का चुनाव अगर मतलब क्या कहना चाह रहे हो, डरा रहे हो कि संविधान खत्म है? रो नहीं, डरा नहीं रहा, मैं तो बता रहा हूँ जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। डराने डराने का काम तो मोदी जी करते हैं, वो काम हम नहीं करते। हम तो हकीकत बताते हैं। देखो साहब, EVM में बदमाशी कर ली, आपकी नौकरियां खा गई 10 साल में, हिंदू बना के नौकरियां खा गए सारी। हमें बता दो कितने दलित शोषित वंचितों को नौकरियां मिली, कितने दलित शोषित वंचितों की जो पार्टियां हैं उन पे इन्होंने अटैक नहीं किया। बसपा को इन्होंने बसपा जो पार्टी थी बहुत दलित शोषित वंचित के लिए अच्छे से काम कर रही थी, उसको कमजोर करने का काम किसने किया? बीजेपी ने किया। उससे नेता तोड़ के ये लोग ले गए। इसके अलावा भी जो और क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें तोड़फोड़ किसने करी? एक जो रामविलास पासवान जी की पार्टी बिहार में हुआ करती थी, जो दलितों की राजनीति करती थी, उस पार्टी के भी 2 टुकड़े कर दिए। इसके अलावा आप आ जाइए और जो तमाम साउथ में चले जाइए, वहाँ जयललिता जी की एक जो पार्टी थी जो गरीबों को फ्री में राशन दिया करती थी, फ्री में खाना खिलाया करती थी, वो पार्टी इन्होंने तोड़ दी। जम्मू कश्मीर चले जाओ तो महबूबा मुफ्ती के साथ पहले इन्होंने सरकार बनाई, फिर उनको भी नजरबंद कर दिया। अच्छा, ये सब जगह शिरोमणि अकाली दल की तरफ आ जाओ पंजाब में, तो वो भी दलित शोषित वंचित समाज के लिए काम करती थी, वो पार्टी को भी इन्होंने खा गए बिल्कुल। शिवसेना पिछड़ों की राजनीति करती थी, मराठा आंदोलन की पार्टी थी शिवसेना, उस पार्टी के भी इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए। शरद पवार की जो पार्टी थी NCP, उस पार्टी के भी 2 टुकड़े कर दिए, वो भी मराठा राजनीति विदर्भ क्षेत्र से निकली थी।
तो दलित शोषित वंचित की राजनीति जो भी पार्टी कर रही है, उस पार्टी को बीजेपी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है, तहस नहस कर ये रही है। बाकी पार्टियां हैं, ये समझ नहीं पा रही हैं या आप बिल्कुल समझा नहीं पा रहे हो? सब समझ रही हैं और सही समय पे जवाब देंगी। मतलब सही समय को मतलब आचार संहिता लगने दो, बाकी में ज्यादा बोलने का नहीं। आचार संहिता आचार संहिता एक बार लगने दो, ऐसे काम होंगे कि मोदी जी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हाँ ना? बिल्कुल हकीकत में बता रहा हूँ, अभी जो लग रहा है बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है, सुनो और दे कि बहुत कछुआ भी छुपा हुआ जो आचार संहिता लगने के बाद एकदम तूफान मचा देगा देश में। यही बात कहना चाह रहे हो? दिखाई जाती हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ये दिखाते हैं। जब कभी भी आप ये मान के चलो, शेर अगर 2 कदम पीछे हो जाए तो उसकी कमजोरी ना समझी जाए। ये मान के चलो कि वो 2 कदम पीछे होके 4 कदम आगे होने की रणनीति बना रहा है। अभी मोदी जी ने अपने सारे पैतरे फेंक दिए, सारे पैतरेबाजी कर दी, सारे जो क्षेत्रीय दल थे उनको छिन्न भिन्न करने की, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की, साम दाम दंड भेद नीति, हर तरीके से, नीति तो नहीं कह सकते, अनीति। अनीति कैसे? लोकतंत्र में से लोग हटा के पूरा तंत्र लगा दिया, सीबीआई ईडी सब लगा दिया, अगड़म जगड़म, तोड़ लो मरोड़ लो, जेल में डाल दो, साहब पूरी धाराएं लगा दो, जितनी धाराएं। एक बार बताओ सबसे पहले हमारे काम की बात बताओ। बहन जी थे बसपा सुप्रीमो थे, कछु बातचीत चल रही? भाई देखो, आपको अभी नहीं बता सकते, कछु तो बता दो। चौधरी साहब ऐसा है, थोड़ा बहुत तो आपको हमने अब तक जो बातें बताई वो सारी बातें लीक हो गई और मोदी जी ने उनका फायदा उठा लिया। तो ये बातें तो अब जो ये समझ लो, क्योंकि आपके चैनल के दर्शक हैं, सारी बातें लीक कर देते हैं। हमने आपसे कहा था कि बिहार में हम मजबूती से काम कर रहे हैं, वो देखो वो खबर लीक हो गई, वो नीतीश जी को वापस ले गए। झारखंड में हमने आपसे कहा था कि हेमंत सोरेन जी मजबूत है, बेचारों को जेल में डलवा दिया। तो हम ये नहीं बताने कि बहन जी कहाँ है कहाँ नहीं है, बस ये मान के चलो कि आचार संहिता के बाद जो हमारे बहुजन, उनको बहुत अच्छी खबर मिलेगी और मोदी जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मोटा भाई वापस गुजरात पहुंच जाएंगे, बिल्कुल बोरिया बिस्तरा पैक हो जाएगा। हमारी रणनीति बिल्कुल तैयार है, लेकिन अब ये मान के चलो कि अब चीजें क्लियर बताने के नहीं हम, क्योंकि चीजें क्लियर हो जाती हैं पहले हम बता देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि हमारा बहुजन समाज ऐसा है ना, वो बातें अपने तक नहीं रख पाता। वो बातें फिर क्या है, वो पंडित जी से बात खुशी में वो पंडित जी को आरएसएस वाले जो लोग हैं ना उनको हाल बता देता और आरएसएस वाले उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो हम ये सारी बातें अभी बताने यानी कि गुप्त रखनी चाह रहे हो, गुप्त रहनी चाहिए भाई। हमारी भी कोई रणनीति गुप्त रहनी चाहिए। बात है, बिल्कुल सही। हम यह बातें आपकी तो बिल्कुल सहमत है कि ऐसी जो बात है वो गुप्ती रहनी भाई। एनडीए को, मोदी जी को, बीजेपी को लगने दीजिए कि हम कमजोर हैं। भाई हम अपनी मजबूती अभी क्यों दिखाएं? चुनाव आने दीजिए, हम अपनी मजबूती दिखा देंगे। हो सकता है नीतीश जी वापस आ जाए। अच्छा, क्योंकि खबरें चल रही हैं। एक सवाल और है प्रोफेसर साहब, एक सवाल और है। बेरोजगारी को बुरा हाल, किसान परेशान, जवान परेशान, ईवीएम पे हाहाकार, चारों तरफ वो हाहाकार है रही है। फिर ये वोटन की जय जयकार कैसे है रही है? देखो, पाप का घड़ा भी तो बढ़ने में टाइम लगता है, पाप का घड़ा भी तो भरने दो। भगवत गीता में जो गीता हम लोगों ने पढ़ी है, तो भगवान कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां ही माफ करी थी। तो गलतियों का एक बार पिटारा तो भरने दो। अब कितनी है गई है? अब बस वो गिनती पूरी होने ही वाली है। अच्छा, बिल्कुल, बस ये मान लीजिए कि ये आखिरी चोट है इनकी। बस इसके बाद इनका घड़ा टूटेगा और इनका बोरिया बिस्तरा जो है वो जनता ही गुल कर देगी। हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से ये झूठ बोल के आए थे उसी तरीके से जनता ही इनको वापस भेजेगी। अच्छा, एक बात और है, एक सवाल और है कि किसान पिछले 5वां 6ठों दिन है और बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनके साथ हर तरह के प्रयोग करे गए। जो प्रयोग दुश्मन सेना के संग करे जाएं, ऐसे ही प्रयोग उनके संग करे गए और बहुत किसान घायल हुए हैं और जवान भी घायल हुए। 3 किसानों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब ये बताइए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मोदी जी लेंगे, अमित शाह जी लेंगे, या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी लेंगे? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? 3 किसान अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह की जिद में। हालांकि मैं बताऊं आपको, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ की बहुत कड़ी निंदा करी और उन्होंने ट्वीट करो और उन्होंने ये बात रखी कि भाई जल्दी से जल्दी इन किसानों के साथ न्याय होना चाहिए और जो इनके संग बर्ताव है वो ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि और नेता ने भी यह चीज़ को बहुत मजबूती के संग रखा है, लेकिन अभी भी स्थिति तनावपूर्ण ही बनी हुई है। स्थिति बहुत ही क्या बोलते हैं दयनीय है। वहाँ पे इंटरनेट सुविधा बंद कर रखी है। जैसे मणिपुर में पिछले 1 साल से, अप्रैल से अब मान लो 10 महीने होने को आ रहे हैं, वहाँ अभी भी इंटरनेट सुविधा लागू नहीं है।
जैसे ही इंटरनेट चालू होता है पता चलता है 10-20 आदमी के मरने की खबर आ जाती है, तो फिर वो इंटरनेट वहाँ डाउन कर दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पे कश्मीर में ही हाँ, स्थिति कश्मीर में ऐसे ही यहाँ पे शंभू बॉर्डर में पिछले 6 दिन से इंटरनेट बंद है। जो पत्रकार वहाँ गए हुए हैं उनसे मेरी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि हमें 12 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, तब हम जाके वहाँ के वीडियो अपलोड कर पाते हैं। 12 किलोमीटर तक जो है सुविधाएं बंद कर रखी हैं। और एक चीज भी खबर आई है कि बहुत सारी जो चैनल है, जो पत्रकार बंधु हैं, उनके चैनल जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके कईयों के चैनल बंद कर दिए, कईयों के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए, कईयों के ऊपर जानलेवा हमला हो रहे हैं। किसानों के ऊपर जो है अभद्र इशारे किए जा रहे हैं, किसानों को माँ बहन की गालियां दी जा रही है। जबकि किसान क्या कर रहे हैं, देखो ना कि आप तो उन्हें भाला फेंक के मार रहे हैं और वो आपको रोटी खिला रहे हैं। एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ है जिसमें किसान जो है उन जवानों को, जो जवान उन पर गोली चला रहे हैं, उनको रोटी खिलाने के जा रहे हैं। तो ये तो किसान का दिल है, ये अन्नदाता है, ये हमारे देश का भगवान है भाई। इनको तो सर माथे पे रखना चाहिए। और इस बात को इंडिया गठबंधन के नेता, विपक्ष के नेता, मायावती जी जैसे नेता, अखिलेश जी जैसे नेता, राहुल जी जैसे नेता, ये सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग किसान परिवार से आए हैं। अब मोदी जी ने तो कभी किसानी करी नहीं, वो तो व्यापारी वर्ग के रहे हैं, व्यापारियों से उनका दोस्ती रही है, तो वो तो व्यापारी के लिए काम करेंगे। भाई एक कहावत है ना, जिनके पैर ना फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। भाई जिसने कभी किसानी करी हो, जिसके परिवार में कोई किसान रहा हो, वही तो दर्द जानेगा। उनके परिवार में तो सब व्यापारी रहे हैं, उनकी जाति ऐसी रही है व्यापारियों वाली, उनके खून में ही व्यापार है। वो तो खुद कहते हैं मेरे खून में व्यापार है। तो व्यापारी तो फायदा नुकसान देखता है, भावनाएं नहीं देखता। वो तो आपदा में अफसर की भी बात वो किया उन्होंने। कोविड के समय उन्होंने क्या किया, किसानों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था बचा के रखी, और उन्होंने किसान को क्या दिया, लाठियां, गोलियां, क्या दिया, और फायदा किसे दिया, पूंजीपतियों को। तो ये है हमारे साथ अरुणेश यादव जी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और कछु बात इशारे में बता गए हैं। अब समझने वाले समझ गए होंगे और जो ना समझे वो आगे समझ जाएंगे। मैं तो यही बात है कि सब याद में कछु ना कह सब जो तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई। बस नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर आपके संग रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, ऊपर वाले थे कुदरत की दुआ करें कि किसानों को मसला सुलट जाए, और अगर ना सुलटेगा तो फिर यादव जी के संग फिर बातचीत होंगी। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, कतई देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।